डेविल से शादी। अब तक आपने सुना कि सब एक ही मॉल में मूवी देखने पहुंचते हैं और मिता उन्हें देखकर पिलर के पीछे छिप जाती है। तुम क्या खीखी कर रहे हो? तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है क्या? मेरी ही गलती है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये बोल मिता पिलर के पीछे से अंश की तरफ देखती है, जहाँ पर अंश के साथ पंकज और माला भी खड़े थे। ये देख के मिता बोली, बस यही कमी रह गई थी। अब क्या हुआ है? रियान ये बोल के उस तरफ देखता है और बाहर का नज़ारा देखते हुए उसे और ज़्यादा हंसी आ गई और वो बोला, लगता है आज तुम्हारी किस्मत बहुत ही मेहरबान है। मेरी किस्मत ही खराब है। एक काम करते हैं, अंदर चले जाते हैं, वैसे भी अब मूवी स्टार्ट ही होने वाली है। मिता ने कहा और वो रियान के साथ छुपते हुए अंदर चली गई। वहीं निमी माला को देखते हुए बोली, आप दोनों जब बाहर गए थे तभी दादी ने जिद करके हमें भी बाहर भेज दिया था। अच्छा, माला ने कहा। माला तो निमी को देखकर खुश थी, क्योंकि जब वो मॉल को घूमकर आई उसे स्टोर में बहुत से अच्छे अच्छे ड्रेस दिखे जिसे वो खरीदना चाह रही थी और उसने सोचा था कि मूवी के बाद खरीद लेगी। और अब माला को इससे निमी का साथ जो मिल गया। चले, मूवी स्टार्ट हो गई होगी, अंश ने निमी की तरफ देखते हुए कहा। अब आगे। निमी को मूवी देखना बहुत पसंद था। वो घर में भी पूरे टाइम मूवी ही देखती रहती थी और अंश को ये भी पता था कि निमी को कभी भी स्टार्टिंग सीन मिस करना बिल्कुल पसंद नहीं था। पंकज तो अंश को देखते ही एकदम शांत हो गया था। वहीं माला लगातार निमी से बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो अंश के साथ नहीं बल्कि माला के साथ आई हो। ये सब देखते हुए अंश ने निमी का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ अंदर लेके जाते हुए बोला, माला को देख के तुम ये भूल गई हो कि तुम मेरे साथ मूवी देखने आई हो। अब चलो मेरे साथ और उन्हें साथ में रहने दो। अरे, तो मैं ही कौन सा बात किए जा रही थी? दिभी तो मेरे से बात कर रही थी और आपको अब याद आ गया कि हम साथ में आए हैं। पहले तो आप बस चुपचाप चले ही जा रहे थे। निमी ने इरिटेट होते हुए कहा, जिसे सुनकर अंश ने उसकी तरफ देखा और उसे लेके अंदर चला गया। बाहर माला ने जब दोनों को ऐसे करते देखा तो वो खुद को हंसने से नहीं रोक पाई और हंसते हुए बोली, OMG, ये निमी भी ना, भाई कैसे उसका हाथ पकड़ के लेते गए हैं। हाँ, क्योंकि अगर तुम दोनों को सर ऐसे ही बात करते हुए छोड़ देते तो पक्का पूरे टाइम यहीं बैठ के बातों में लगे रहते। पंकज ने माला की तरफ देखते हुए कहा। पंकज की बात सुनकर माला बोली, अच्छा जी, लेकिन तुम्हें क्या हुआ था भाई के सामने जो इतने चुपचाप हो गए थे? वो सर है मेरे, मैंने आज तक काम के अलावा ज़्यादा बात नहीं किया है। वो सर भी सिर्फ निमी से ही बात करते हैं, वरना कभी उन्हें नॉर्मली किसी और से बात करते हुए देखा है? कुछ शब्द के सिवा कुछ नहीं कहते हैं। हाँ, बात तो तुमने सही कही। अब चलो, वरना हमारी स्टार्टिंग मिस हो जाएगी। माला, पंकज भी अंश और निमी के पीछे अंदर चले गए। वहीं अंदर मिता लगातार अपनी चेयर को पीछे करके छुपने की कोशिश कर रही थी। रियान उसे देख के बोला, मिता, ये क्या कर रही हो? अब तुमने ये खुली में सील दे ही दिया है, फिर मुसल से क्यों डर रही हो? मतलब? रियान की बात सुनकर मिता कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आया था कि रियान ने कौन सी बात की है। मिता के फेस को देखकर रियान ने कहा, अरे, मेरे कहने का मतलब था कि जब फंस ही चुके हैं तो अब इसका सामना ही कर लेते हैं, क्योंकि अब इसे बच तो सकते नहीं हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पहले बात सिर्फ भाई की थी, लेकिन अब तो माला दी भी है। वो तो पक्का सबको गला फाड़ फाड़ के बताएगी, और अगर मॉम ने सुना तो दुनिया भर के लेक्चर देगी। कैसा लेक्चर? रियान ने बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ पूछा, जिसे देख के मिता बोली, मॉम
बोलेगी कि जब मैं बोलती थी कि कुछ अच्छे कपड़े पहन ले तब पहनती नहीं थी। पार्टी में जाने के लिए भी जब वन पीस ड्रेस देती थी तो नखरे दिखाती थी और फिर भी नहीं पहनती थी। और आज कैसे पहन लिया? मिता ने काव्या जी के लगभग एक्टिंग करते हुए कहा, जिसे देख के रियान को बहुत हंसी आ रही थी। आज उसकी मूवी डेट एक सर्कस के शो में चेंज हो गया, जिसमें मिता जोकर की तरह कभी इधर तो कभी उधर छुप रही थी। वहीं माला मूवी देखते हुए थोड़े दूसरी तरफ पलटी। शायद वो निमी को देखने के लिए पलटी थी। तभी उसकी नज़र रियान पर गई और उसके साथ में बैठी लड़की पर, जिससे रियान काफ़ी क्लोज होकर बात कर रहा था। रियान का फेस थोड़ी रोशनी में था, जिससे माला को उसका फेस तो दिख गया, लेकिन मिता का फेस नहीं दिखा। माला को हल्की से उसकी ड्रेस भी दिखी, जिससे उसे लगा कि ये मिता तो नहीं होगी, क्योंकि मिता इस टाइप के ड्रेस नहीं पहनना करती थी। माला के मन में अब रियान के लिए शक आ गया और वो खुद से अपने मन में बोली, ये रियान मेरी बहन को धोखा दे रहा है। अगर ऐसा है तो आज ये इस मॉल से जिंदा नहीं जाएगा। मैं निमी को बताती हूँ इसके बारे में। ये सोच के माला ने अपने फ़ोन को निकाल के निमी को मैसेज किया। माला ने निमी को मैसेज में बता दिया कि रियान यहाँ है, किसी और लड़की के साथ मूवी देखने आया है। ये मैसेज पढ़ के निमी ने सोचा कि माला दी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, इसलिए निमी भी अपनी चारों तरफ देख के रियान को ढूंढने लगी। ठीक माला की ही तरह निमी को भी रियान दिखा, लेकिन उसे भी उसके साथ की लड़की नहीं दिखी। पर उन्हें देख के ही पता चल रहा था कि वो दोनों कितने करीब हैं। निमी ने यह देख के सबसे पहले मिता को मैसेज किया, कहाँ है तू? वहीं मिता ने जब अपने फ़ोन की वाइब्रेशन फील की तब उसने फ़ोन देखा तो उसमें निमी का मैसेज था। मिता टेंशन लेके बोली, सिट, निमी का मैसेज है। तो क्या हुआ? उसने ऐसे ही कर दिया होगा, देखो तो सही क्या लिखा है उसने। उसने पूछा है कि मैं कहाँ हूँ, कहीं उसने देख तो नहीं लिया। मिता ने ये बात और छुपते हुए कहा, जिसे देख के रियान बोला, अरे उसने ऐसे ही मैसेज कर दिया होगा, तुम बिना बात के टेंशन ले रही हो, उसे बोल दो तुम कहीं बाहर हो। रियान ने शांति से कहा, लेकिन तब तक मिता ने निमी को मैसेज में लिख दिया था कि वो घर पर है। जब रियान ने यह देखा वो बोला, सीरियसली मिता, दिस इज़ टू मच। कोई टू मच नहीं है। हाँ, तुम्हें नहीं पता, निमी 100 सवाल करने लगती, इसीलिए बिल्कुल सही है। और मुझे नहीं लगता है कि उसने मुझे देख लिया होगा, क्योंकि मैं अंधेरे में बैठी हुई हूँ, कोई भी मेरा फेस नहीं देख सकता है, मिता ने कहा। मिता की बात पर रियान आगे कुछ नहीं बोला। वो तो बस यही सोच रहा था कि ऐसे मूवी डेट वो अपनी पूरी लाइफ में नहीं भूलने वाले हैं। वहीं निमी ने जब मिता का मैसेज देखा तब उसे गुस्सा आने लगा था, ये सोच कर कि रियान यहाँ किसी और लड़की के साथ मूवी देखने आया हुआ है और दोनों इतने करीब बैठे हैं। इसका मतलब तो यही है ना कि वो मिता को धोखा दे रहा है। बस ये सोच के निमी का गुस्से से खून खौलने लगा और वो मन में बोली, रियान के बच्चे, तू मेरे दोस्त को धोखा दे रहा है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली हूँ। वैसे भी बहुत महीने हो गए मैंने बॉक्सिंग प्रैक्टिस नहीं किया है किसी पे, आज तेरे पे जरूर करूँगी। निमी ने अपने मन में सोचा था। साथ ही उसने माला को भी ये बात बता दी कि मिता घर पर है। माला को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। दोनों का ध्यान मूवी पर बिल्कुल नहीं था। दोनों बार बार उस तरफ देखे जा रहे थे जहाँ रियान था। तभी दोनों ने देखा कि रियान उस लड़की पे झुक के उसे किस किया। ये देख के निमी अपनी सीट से उठने को हुई तो पीछे वाले सभी बोलने लगे, अरे प्लीज आप बैठ जाइए, मूवी नहीं दिख रही है। सभी की बातें सुन के निमी अपनी सीट पर बैठ गई।
वहीं अंश निमी को देखकर बोला, क्या हुआ निमी, तुम्हें मूवी अच्छी नहीं लग रही है क्या? मैं कब से नोटिस कर रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान मूवी में बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, कुछ नहीं हुआ। निमी ने अंश से कुछ नहीं कहा, फिर अपने मन में बोली, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द होने वाला है। निमी बैठ के बार बार पीछे देखे जा रही थी और इंटरवल का वेट कर रही थी, क्योंकि इंटरवल में ही वो बाहर जा सकती थी और शायद रियान भी बाहर जाए। निमी, क्या हुआ है? अंश ने कहा। वो देख सकता था कि निमी का मूवी में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। अंश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या परेशानी है, आखिर क्यों निमी इतनी डिस्ट्रैक्ट हो रही है। कुछ ही देर में मूवी का इंटरवल हो गया और लाइट ऑन हो गई थी। ये देख के कि लाइट ऑन है, मीता चेयर से झुककर बोली, सिट, लाइट ऑन होना जरूरी था क्या? मीता, स्टॉप डूइंग दिस। देखो, निमी और मालादी बाहर जा रही हैं, तो तुम छुपना बंद करो। अरे, तो भाई और पंकज जीजू तो है ना, मीता ने कहा। रिया नहीं सोच रहा था कि आखिर उसने कौन से मुहूर्त में मितास को कहा था कि मूवी देखते हैं। यहाँ तो उसकी डेट ही एक मूवी में चेंज हो गई थी। ठीक है, तुम यहाँ छुप के बैठो, मैं बाहर जाके कुछ लेकर आता हूँ। छुप के जाना, मीता ने रियान से कहा, क्योंकि अंश और पंकज यहीं थे। हालांकि उनसे ज़्यादा डरा नहीं जा सकता था, क्योंकि वो दोनों अपनी फ़ोन में थे और किसी से इतना मतलब नहीं था। वहीं रियान वहाँ से छुपकर बाहर गया और पॉपकॉर्न लेने लगा। तभी निमी उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। रियान जैसे ही पीछे पलट कर देखा, निमी ने एक जोर का मुक्का उसके फेस पर दे मारा। वो मुक्का इतने तेज का था कि रियान सीधे जमीन पर गिरा। आसपास के सभी लोग उन्हें देखने लगे थे। वहीं माला आकर बोली, रियान, मैं तो तुम्हें एक अच्छा लड़का समझती थी, लेकिन तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगे मुझे नहीं पता था। पर मैंने किया क्या है? रियान ने खुद को संभाल के ये सवाल किया। निमी के मुक्के की वजह से रियान की आंखों के आसपास का एरिया ब्लैक होने लगा था, जिसे देख के कहा जा सकता था कि निमी ने उसे कितना तेज मारा था। वहीं निमी ने जब रियान की ऐसी बात सुनी तो उसका कॉलर पकड़ के कहा, क्या किया है? ये बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुमने मेरी दोस्त को धोखा दिया है और मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। ये बोल निमी एक बार फिर से रियान को मारने लगती है। वहाँ खड़े किसी में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो निमी को रोके और कुछ कहे। यहाँ तक कि गार्ड्स भी निमी को नहीं रोक रहे थे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि निमी अंश के साथ आई थी। और सभी माला को भी जानते थे, जिस वजह से कोई भी बीच में नहीं आ रहा था। माला खड़ी होकर देख रही थी। उनका भी मन कर रहा था कि एक दो मुक्के वो भी मारे, लेकिन वो देख सकती थी कि निमी उसे कितना मार रही थी। ये बात कि एक लड़की को मारे जा रही है, ये पूरे थिएटर में फैल गया और सभी यही बातें कर रहे थे। ये बात अंदर बैठे अंश, पंकज और मिता के कानों तक भी आ गया। उसे डर था कि कहीं निमी ने तो रियान को नहीं देख लिया, क्योंकि निमी ही किसी लड़कों को बुरी तरह से मार सकती थी। ये सोचते ही मिता जल्दी से उठकर वहाँ से जाने लगी। अंश को भी लगा कि जरूर निमी ही होगी, जिस वजह से वो भी वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगा। तभी मिता और अंश टकरा गए। मिता, तुम यहाँ? अंश को सामने देखकर मिता को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो अब अंश से क्या कहे। मिता हकलाते हुए बोली, वो भाई, मैं वो। मिता, क्या कहना चाहती हो? वो भाई, मैं रियान के साथ आई थी, लेकिन मैंने आपको नहीं देखा था, मिता ने झूठ बोलते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इस सिचुएशन का सामना कैसे करे। दोनों खड़े थे कि तभी पंकज भी पीछे से आकर बोला, सर, हमें बाहर चलकर देखना चाहिए। पंकज की बात सुनकर दोनों बाहर जाने लगे।
बाहर आकर देखा कि बाहर बहुत भीड़ थी। अंश और मिता भीड़ के अंदर गए जहां निमी रियान को मारे जा रही थी। ये देख के मिता भागते हुए आई और बोली, निमी क्या कर रही है, छोड़ो रियान को। मिता की आवाज़ सुन के और उसे वहाँ देख के निमी और माला पूरी तरह से शॉक्ड हो गई और माला मिता को गौर से ऊपर से नीचे देखने लगी। वहीं निमी भी मिता को देखकर बोली, मिता तू यहाँ कैसे? मैं यहीं थी और तू रियान को क्यों मार रही है? मिता रियान के पास बैठते हुए बोली। वो देख सकती थी कि निमी ने उसे कितना मारा है। रियान के पूरे चेहरे की हालत खराब थी। उसके आंखों के पास काले गड्ढे हो गए थे और होंठ के कोने से थोड़ा सा ब्लड आने लगा था। पूरे शरीर पर ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। ये देख के मिता बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? कोई किसी को इतनी बुरी तरह से मारता है क्या? निमी ये सब क्या है, क्यों मारा इसे इतना? अंश ने निमी के पास जाकर पूछा। अंश की बात सुन के निमी बोली, हॉल में मैंने इसे एक लड़की के साथ देखा और जब मैंने मिता से पूछा कि वो कहाँ है तो बोली घर पे, इसीलिए मुझे और माला दी को लगा कि रियान मिता को धोखा दे रहा है। वह यही सोच के मुझे बहुत गुस्सा आ गया था और मैंने इसे मार दिया। माला भी निमी की सारी बातें सुनने के बाद अपनी सफाई देते हुए बोली, हाँ देखने से तो यही लग रहा था कि रियान किसी और के साथ है। मेरा मतलब है कि मिता को देखिए, इसने आज तक कभी इस तरह के कपड़े पहने थे क्या? बस इसी कपड़े की वजह से कंफ्यूज हो गई थी। माला तुमने अपने कंफ्यूज में आकर इस बेचारे को मार खिलवा दिया। पंकज ने माला की तरफ देखते हुए कहा, जिसे सुन के माला आगे कुछ नहीं बोली क्योंकि गलती तो उसकी भी थी। बिना सोचे समझे उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं निमी को भी पहले बात करना चाहिए था, लेकिन अपने गुस्से की वजह से उसे नहीं दिखा और वो रियान को मारने लगी। अंश ने चारों तरफ देखा जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे। ये देख के अंश ने पंकज को इशारे से सबको हटाने के लिए कहा। अंश का इशारा पाके पंकज ने सभी गार्ड्स को ऑर्डर दिया और कुछ ही देर में सभी लोग वहाँ से वापस मूवी हॉल में चले गए। मीता, तुझे हमसे छिपने की और निमी को ये कहने की क्या जरूरत थी कि तू घर पर है? माला ने मीता से सवाल किया क्योंकि इसी वजह से निमी और माला को और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई थी। अगर मीता पहले ही बोल देती कि वो रियान के साथ है तो दोनों ऐसा नहीं सोचते। अच्छा ठीक है, ये सारी बातें हम बाद में करेंगे। मुझे लगता है कि इस वक्त रियान को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। पंकज ने रियान की तरफ देखते हुए कहा, जिसकी हालत बहुत बुरी लग रही थी। वहीं निमी भी पंकज की बात सुन के रियान के पास जाते हुए बोली, हाँ प्लीज इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। ये बोलते हुए निमी रियान को पकड़ने वाली थी कि तभी रियान ने बोला, तू दूर रह मेरे से, तू इंसान नहीं चुड़ैल है, चुड़ैल। अरे पुलिस भी किसी अपराधी को 3rd डिग्री में इतना नहीं मारती है जितना तूने मारा है। एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लेती। मैं कब से कह रहा था कि मेरी बात सुन लो, लेकिन नहीं, तू तो किसी क्रिमिनल की तरह मुझे मारे जा रही थी। जरा सा भी तुझे तरस नहीं आया मेरे पे? आई एम सॉरी रियान, लेकिन इसमें मेरी नहीं, ये मीता की गलती है। इसे किसने कहा था छुपने के लिए? मुझे अच्छे से पता है ये ड्रेस की वजह से छुप रही होगी और इस चक्कर में तुझे पिटवा दिया। निमी ने मीता की तरफ देखते हुए कहा। निमी मीता को देख के ही समझ गई थी कि आखिर मीता क्यों छुप रही होगी। उसे इस ड्रेस में सबके सामने ऑकवर्ड लगता था, जिस वजह से जब उसने सबको देखा तो छुप रही होगी। बातें बाद में हो सकती है, किसने क्या किया और कैसे हुआ वो सब बाद में बात करेंगे। अभी रियान को हॉस्पिटल लेके चलो, अंश ने कहा, जिसे सुनकर रियान दर्द से कराते हुए बोला, हाँ हाँ प्लीज लेके चलो।
इस निमि ने मुझे बहुत ज़्यादा चेहरे पर ही मारा है। कहीं मेरा सुंदर सा चेहरा बदसूरत ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने फैंस के सामने कैसे जाऊंगा? मेरी तो ज़िंदगी ही खराब हो जाएगी। शट अप रियान, मैंने इतना भी नहीं मारा है, बस हल्की सी चोट है। अच्छा जी, मारते हुए तुझे होश रहता है कि किसी और कितनी तेज मार रही है? नहीं रहता है तुझे कोई होश, तू बस अंधाधुन मारती है। रियान ने निमी की बात को सुनकर कहा। उसे सच में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन सच ये भी था कि निमी ने उसे बहुत ज़्यादा नहीं मारा था। निमी का बस सबसे पहला मुक्का ही जोरदार था, क्योंकि वो पूरे गुस्से में मारा था। उन दोनों को इस तरह लड़ता हुआ देख के अंश बोला, बस भी करो और चलो यहाँ से। अंश की बात सुन के किसी में भी हिम्मत नहीं थी आगे कुछ कहने की। सभी वहाँ से जा रहे थे। पंकज को रियान के लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उसे देख देख के हंसी भी आ रही थी। पंकज माला के कान के पास जाकर बोला, अच्छा हुआ हमने छुपन छुपाई का खेल नहीं खेला, वरना क्या पता निमी मेरा भी यही हाल करती। लेकिन कुछ भी कहो, गुस्सा बहुत तेज है इसका। पता नहीं सर कैसे हैंडल करते हैं। निमी सिर्फ भाई से ही हैंडल हो सकती है, और किसी को तो वो कच्चा चबा जाती। लेकिन मुझे भी रियान के लिए बुरा लग रहा है। मुझे पहले पूरी बात जान लेनी चाहिए थी, पर जब पता चला कि रियान किसी और लड़की के साथ है तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया था। इतना कि निमी नहीं होती तो मैं ही उसे हॉस्पिटल भेज चुकी होती। माला ने पंकज से कहा। वहीं पंकज माला की बात सुनकर हंसने लगा। आज जो कुछ भी हुआ वो एक सर्कस से कम नहीं था। आज सभी मूवी डेट के प्लान से आए थे। ये सोच के आए थे कि एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया। मीता रियान के साथ कार में थी और रियान को देख के ऐसा लग रहा था कि वो अब मीता से गुस्सा हो गया है, क्योंकि उसने बार बार मीता से कहा कि नहीं छुपते हैं, लेकिन मीता नहीं मानी। आई एम सॉरी रियान, मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। मैं कब से कह रहा था मीता कि नहीं छुपते हैं, अब देखा तूने उस निमी ने मेरा क्या हाल किया है। इतनी बुरी तरह से मारा है मुझे। रियान ने लगभग बच्चों की तरह रोते हुए कहा। निमी ने जो उसे मारा वो मारा ही था, लेकिन साथ ही उसने रियान को सबके सामने मारा है। और रियान एक पब्लिक फिगर है, जिस वजह से उसे बहुत से लोगों ने पहचान लिया होगा, और उसे इस तरह से मार खाते देख ये बातें रियान के लिए और ज़्यादा रोने वाली थी। कल कहीं सोशल मीडिया पर यह नया ट्रेंड हो रहा हो कि पॉपुलर रॉक स्टार सिनेमा हॉल में एक लड़की से बुरी तरह से पिटे। डोंट वरी रियान, अंश भाई है ना, वो सबके फ़ोन से सारे वीडियो और फोटोज डिलीट करवा देंगे। मीता ने रियान से कहा। मीता की बात सुनने के बाद अब जाके कहीं रियान को सुकून मिला। वहीं दूसरी तरफ दूसरी कार में अंश और निमी बैठे हुए थे, और अंश घूर के निमी को देखे जा रहा था, और निमी अपना सिर झुका के बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि निमी अंश की डांट का वेट कर रही हो। अंश ने उसे देखते हुए कहा, तुम नहीं मारने वाली हो ना निमी? जब देखो लड़ाई और दूसरों को मारती रहती हो। एक बार उसकी बात सुन लिया होता। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सच में। वो तो मीता ने ऐसा कहा तो मुझे लगा कि रियान के साथ वो नहीं है, बस यही सोच के गुस्सा आ गया था। निमी ने जल्दी से अपनी सफाई देते हुए कहा। उसे बहुत डर लग रहा था कि अब कहीं अंश उसे और ज़्यादा ना डांटने लगे, क्योंकि अंश का डांट सच में निमी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। वहीं अंश ने जब निमी की बात सुनी तब वो बोला, अच्छा ये सब था भी तो तुमने उससे सबके सामने क्यों मारा? तुम्हें पता है ना ये एक पब्लिक प्लेस थी, वहाँ कितने लोग थे, और रियान एक पब्लिक फिगर है। क्या होता अगर कोई और बीच में आ जाता तो वो भी मार खाता। निमी ने तुरंत अंश की इस बात पर कहा।
जिसे सुनकर अंश ने अपने सिर पर हाथ रख लिया, क्योंकि निमी को समझ नहीं आ रहा था जो वो समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, यहाँ तो सब तुम्हें जानते थे, लेकिन अगर किसी और जगह तुमने ये किया होता तो अभी तक तुम पे पुलिस केस हो जाता और तुम जेल में होती। तो आप है ना, आप मुझे बाहर निकाल देते। निमी ने एक बार फिर से तुरंत कहा। आज सब निमी को नहीं समझाना चाहता था, क्योंकि वो जो भी कह रहा था उसका जवाब भी निमी के पास रेडी था। अंश ये देख रहा था कि उसने निमी को किस हद तक बिगाड़ के रख दिया है कि अब उसे किसी पुलिस केस का भी डर नहीं लग रहा है। कुछ देर में सभी हॉस्पिटल पहुंच गए और रियान को डॉक्टर चेक करने लगे। डॉक्टर ने रियान को देखकर कहा, आप किसी के साथ मारपीट करके आए हैं जो इतनी बुरी तरह से चोट लग गई है। डॉक्टर की बात सुनकर सभी लोग निमी को देखने लगे। निमी ने अपने सिर को नीचे कर लिया था। तभी रियान बोला, बस क्या कहूँ डॉक्टर, किसी पे चुड़ैल चढ़ गई थी और मुझे पीट दिया। रियान की बात सुनकर सभी को हंसी आ जाती है। अंश भी मुस्कुराने लगा था। वहीं निमी गुस्से से रियान को घूर के देखते हुए बोली, एक बार मार खा के चैन नहीं मिला जो फिर से पिटना चाहता है। निमी को गुस्सा करते हुए देख कि अंश ने उसे पीछे कर लिया। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।